हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि वीएफएक्स के शॉर्ट्स या वीडियो बनाने के लिए हम किस तरीके से शॉर्ट्स या वीडियो बना सकते हैं वीएफएक्स का। तो इसमें मैं आप लोगों को हिंदी के में ही आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ कि जो वीएफएक्स के शॉर्ट्स या वीडियो बनाए जाते हैं, वैसे तो मैंने 2-4 वीडियो बना दिए हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से आप एक वीएफएक्स का शॉर्ट्स या वीडियो बना सकते हो। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल सा कि इसके बारे में आप पहले स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी के आधार पर आपका ये काम अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट के रूप में बताऊं कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे एक वीएफएक्स का, जो कि हो सकता है वो 10 सेकंड का हो शॉर्ट्स, या हो सकता है 20 सेकंड का हो, या 30 सेकंड का हो, या 40 सेकंड का हो, या 1 मिनट का हो, कितने का भी हो। लेकिन आपको सबसे पहले एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। इसमें छोटी सी 1-2 लाइन के लिए कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी 2 लाइनें मतलब 10 सेकंड का, 12 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का शॉर्ट्स होता है, और उसके लिए लाइन कितनी लंबी चौड़ी होती है। और अगर इसी को आप 10 मिनट का वीडियो बनाओगे तो भी इसको कैसे बना सकते हो। तो मैं आपको इन दोनों की एक ही स्क्रिप्ट बता रही, दोनों का उसमें शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो बन सकता है। तो जैसे कल्पना कीजिए, अगर एक छोटी सी गेंद, एक साधारण सा खेल पूरी दुनिया का भाग्य बदल दे, तो अगर मान लो आपने 1-2 लाइन का ये शॉर्ट्स बना दिया और ये वायरल हो गया, तो आपके तो वायरल नहीं आ रहे होंगे, ठीक। अगर एक सामान्य बालक अनजाने में हजारों वर्षों से सोई हुई शक्ति को जगा दे तो क्या होगा। आज की यह कहानी केवल एक वीडियो नहीं, यह एक रहस्य है, और वो रहस्य वीएफएक्स से शॉर्ट्स या वीडियो बनाने के लिए जो होता है उसको जानने के लिए आप उत्सुक रहिए। जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप, यह कहानी एक छोटे से बालक की जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। उसका जीवन बहुत साधारण था, विद्यालय जाना, मित्रों के साथ खेलना और खाली समय में गेंद से अभ्यास करना। उसे यह नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल, अभी बहुत कुछ है, मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन इसमें भी ये कितनी लंबी बन चुकी है। सिर्फ छोटी सी स्क्रिप्ट बनाने के लिए कितना लंबा चौड़ा अपने माइंड में विज़न लेके चलना पड़ता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर उससे आगे बढ़ते हैं। उस दिन यानी कि एक दिन वह खेलते खेलते एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहाँ कुछ असामान्य है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। हवा अचानक ठंडी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति पर। मूर्ति टूटी फूटी थी, आधी जमीन में धंसी हुई थी, पर आधी उसकी आंखों के सामने थी। ये सब कुछ देखने के बाद ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह मूर्ति
कुछ कहना चाहती हो, मानो वह जीवित हो। तो बालक ने हंसते हुए अपनी गेंद हवा में उछाली, लेकिन तभी गेंद उसके हाथ से फिसल गई और सीधे जाकर मूर्ति से टकरा गई। वहीं धमाका हुआ, बूम, ब्लास्ट। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और मूर्ति के भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। मूर्ति में दरारें पड़ने लगी, पत्थर टूटने लगे, तेज ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। हवा, धूल, रोशनी, सब कुछ एक साथ घूमने लगा। हजारों वर्षों से जिस शक्ति को बांध कर रखा था वह अब जाग चुकी थी, और उस शक्ति का कारण वह छोटा सा बालक था। बालक डर गया, उसके पैर कांपने लगे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसी क्षण मूर्ति की आंखें खुली और पहली बार उसने सांस ली। मूर्ति ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत बालक, तुमने मुझे नहीं जगाया, भाग्य ने तुम्हें चुना है। अब यह शक्ति तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करती है। पूरा वातावरण शांत हो गया, केवल दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस बालक ने समझ लिया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं होता, बल्कि रक्षा और संतुलन होता है। हर साधारण व्यक्ति में कुछ असाधारण छुपा होता है, बस सही समय पर वह जागता है। और यही कारण है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना इतिहास बदल देती है। तो यहाँ पर ये मैंने लॉन्ग वीडियो के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी है, VFX लॉन्ग वीडियो। और लॉन्ग वीडियो का भी अब इसमें मैंने ये जितना भी लिखा है उसको मान लो ये 5 मिनट का मैंने आप लोगों को 5 मिनट में ये सब कुछ सुना दिया। अब इसी को बनाने के लिए हम 10 मिनट की भी बना सकते हैं, इसको 20 मिनट का भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाएगी वो ये तरीका है। अब इसको आप 20 सेकंड में भी बना के छुट्टी कर दीजिए, इसको आप 5 मिनट में भी बना लीजिए, इसको आप 10 मिनट में भी बना लीजिए। अब यहाँ से आपका विज़न चेंज होता है। मैं हालांकि जो कुछ भी होता है उसका जो बोलने की जो एक लाइन होती है वो भी मुझे बदल बदल के डेली की डेली बोलनी पड़ती है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि मैं एक जैसे कि ए बॉय थ्रो ए बॉल टू अनब्लॉक द गोल्डन एग स्टैचू, यही मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, या फिर मैं एग का है या फिर स्टैचू का है, किसी भी स्टैचू का हो सकता है, वेजिटेबल्स का हो सकता है, फ्रूट्स का हो सकता है, या फिर जो हॉर्स जो मनी हीस्ट होते हैं वो हो सकता है, कोई भी शॉर्ट्स होता है, लेकिन उसको मुझे बदल बदल के बोलना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इसका नया नया कुछ न कुछ बदल बदल के लिखें, यही चीज़ क्यों होती है। पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैं अलग से अपनी तरफ से बना के और एक्स्ट्रा डेली का डेली डालूं तो इसमें एल्गोरिदम इतनी आसानी से कैच नहीं करता। अगर मुझे एक ही लाइन को पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है तो वो एल्गोरिदम में फिट हो जाता है और उसको व्यूज़ मतलब हर जगह जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें सिर्फ एक शब्द को मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम
की पकड़ में होता है, लेकिन ये यूट्यूब के पॉलिसी में आते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन एक बार रिपीट में नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा चाहे एक ही शब्द का चेंज करते हैं, तो उससे वो एल्गोरिदम भी बना रहेगा और बाकी का वो उसमें पॉलिसी के फेवरेबल भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि मैं डेली का डेली एक ही लाइन बोलती हूँ, जैसे कि अनब्लॉक द, इसको चेंज कर देती हूँ, या फिर स्मैश कर देती हूँ, या फिर कोई भी गर्ल हो बॉय हो जो भी थ्रो करता है उसके लिए एक शब्द बढ़ा के लिख देती हूँ। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इनका, क्योंकि जब मोनेटाइज होता है ना चैनल, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें चेक करता है यूट्यूब। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब अब जो चेक करता है वो AI से चेक करवाता है, उसमें बंदों को बिठाना बंद कर दिया है। तो इसलिए कोई मशीन क्या पकड़ती है पता नहीं चलता, हमें खुद नहीं पता चलता कि कौन सा हमारा शॉर्ट्स या वीडियो वायरल हो सकता है या फिर बिल्कुल वहीं का वहीं पड़ा रह सकता है। तो इसलिए मैं ये लगभग मुझे 2018 से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। तो 2018 से यूट्यूब पर काम करते करते मैंने ये सीखा है कि कुछ भी हो आपका जो वायरल है, चाहे थंबनेल हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, चाहे कीवर्ड हो, चाहे हैशटैग हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन जो वायरल है वो जल्दी वायरल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि टाइटल कुछ और लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख रहे हो, कीवर्ड कुछ और लिख रहे हो, हैशटैग कुछ और लिख रहे हो, तो ये कैसे इसमें मेल खाएंगे, जबकि यूट्यूब का एल्गोरिथम तो वर्क करता है कि आपका टाइटल भी वही हो, डिस्क्रिप्शन में भी वही हो और कीवर्ड भी वही हो। तो ऐसा होता है, उसमें सिर्फ आप एक चीज़ चेंज कर दो, बाकी का आप वही का वही टाइटल में डाल दो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, कीवर्ड में डाल दो, हैशटैग में डाल दो, सब में डाल दो, लेकिन वही है कि एक ही जैसा डेली का डेली नहीं कर सकते, उसमें कुछ न कुछ चेंज कर दो। अब मैं नए नए तो बना दूँ, डेली के डेली बना दूँ, लेकिन वो वायरल होने में या चलने में उसको टाइम लगता है। मैंने इसका भी एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं अपना कुछ और ही बिल्कुल पूरी लाइन को बदल दूँ तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, लेकिन मैं उसी चीज़ को, उसी लाइन को बोल दूँ और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो वो चल जाता है। तो ये जो नए नए शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं VFX के ऊपर, मैं उनके लिए नहीं, ये किसी भी तरह का कोई भी शॉर्ट्स हो, वो सब इस चीज़ का, मेरे इस एक्सपीरियंस का उसमें ऐड कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ एल्गोरिदम में वर्क करती है और कौन सी चीज़ एल्गोरिदम से बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगभग अपने शॉर्ट्स में वही 4-6 लाइनें जो हैं उन्हीं को अदल बदल करके बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ भी हो, ये तो एक एल्गोरिदम जो होता है एक मशीन के रूप में काम होता है, तो मशीन को थोड़ा इधर उधर किया जाता है, बाकी का वही चीज़ एल्गोरिदम में फंसी हुई है, वायरल हो रही है, तो उसी चीज़ को आप कर सकते हो, लेकिन कुछ न कुछ चेंज करके। तो ये चीज़ मैंने आज आप लोगों को VFX का स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट को लंबी वीडियो कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट्स कैसे बना सकते हैं, और जो मैं डेली का डेली आप लोग देखते होंगे कि एक ही तरीके का चलता है, कुछ भी जो मैं बोलती हूँ उसके लिए 1-2 लाइन, एक ही लाइन होती है, पूरी भी लाइन नहीं होती, आधी लाइन समझ लीजिए,
तो वो किस तरीके से बोली जाती है और किस तरीके से वो हुक का काम करती है, तो ये मैंने आप लोगों को आज बताया है। इससे आगे का मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। तो तब तक आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।